तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री श्याम मैथ्स अकेडमी। देखो अपन ने पहले पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 से। देखो 10 क्वेश्चन क्या है। देखो ये आपको मैट्रिसेस दे रखी है, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है और इसके इक्वल है जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था ये साइन होता है, ठीक है। तो देखो जीरो मैट्रिक्स दे रखी है तो अपने को क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है अपने को। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स का। देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये आ गई रो और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, कॉलम से। तो देखो अब आप देखो ये ध्यान रख सकते हो, देखो अपने को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे, आप ये देख लो, ये आ गई रो और ये क्या आ गया यहाँ पे कॉलम। तो देखो यहाँ पे एक प्रकार से प्लस का साइन बन रहा है। तो यानी क्या करना है, इनको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का आएगा। या फिर एक चीज ऐसे भी देख सकते हो आप, इस पूरी रो को इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, तो इस पूरी रो को उठाएगी इसके ऊपर रख दो तो क्या हो जाएगा, एक किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा इससे, ये किससे हो जाएगा इससे, ऐसे जाएगा ना। तो यहां से ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना अपने को बिल्कुल भी। तो देखो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई पर। इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, एक को इससे किया तो 2a, फिर इसको 4 से किया तो 4, इसको 1 को 0 से किया तो 0। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो नेक्स्ट कॉलम में आ गया ना अपन, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ आप। तो नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं अपन। क्या, एक को इससे किया तो a हो गया, ये हो गया 0, 1 को 2 से किया तो 2। इसके बाद में इसको करते हैं किससे, लास्ट वाले कॉलम से। तो अब आ जाओ नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ आप भी। तो इसको किया तो 2a हो गया प्लस 4 2 जा 8 हो गया, इसको किया तो माइनस के 4 आगे लास्ट में। तो देखो क्या मैट्रिक्स बन गई है। अब देखो नीचे तो कोई रो है नहीं, तो फिर नीचे रो भी नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट करते, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को किससे, a4 1 से। अब देखो क्या, रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉलम से। तो क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, प्लस कर दो। तो देखो करता है, इसके इक्वल दे रखी है अपने को जीरो मैट्रिक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, एक को मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, 2a प्लस 4 से। फिर क्या आ जाएगा, देखो प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस आ गया। a प्लस 2 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 4 से, प्लस देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से। तो 8 माइनस 4 कितना हो गया, ये 4 इक्वल क्या दे रखा अपने को, 0। सही है। तो अब देखो क्या करना है, इनको ऐड कर दो। तो क्या है, ये आ गया 2a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस 8 प्लस ये कितना है 2a प्लस 4 इक्वल 0। ये मैट्रिक्स दे रखी है, देखो कर दो इसे। अब देखो a स्क्वायर का कोई सा है नहीं है, तो ये आ गया 4 4 8 और 2 कितना हो गया 10a प्लस ये कितना हो गया 12 हो गया इक्वल 0। तो देखो मैट्रिक्स को अपना रख सकते हैं। अब देखो क्या करना है, इसको देखो ये क्या दिख रही है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। अब इसको सोल्व करने का तरीका आता है आपको, या फिर देखो अपन यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बच गया, यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 5a, यहाँ पे आ गया कितना 6 इक्वल इधर से ला गया 2, तो क्या हो गया 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन आपको बताया कैसे करते हैं। यहाँ पे 6 है तो देखो दो नंबर सोचो, देखिए 2 into 3 बोल सकते हैं अपन। तो 6 आ गया और दोनों को जोड़ दो, क्या आ गया 5 हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3a प्लस 6 इक्वल 0। तो a यहाँ से देखो दोनों से कॉमन आ गया a प्लस 2, यहाँ से कॉमन आ गया 3a प्लस 2 इक्वल 0। a प्लस 2 कॉमन है तो बाहर निकालो इसे, तो क्या बच गया अंदर a प्लस इक्वल 0। तो या तो इसके इक्वल 0 या फिर इसके इक्वल 0, दोनों में से तभी तो 0 आएगा दोनों का आंसर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या क्या a प्लस 2 इक्वल 0 या तो, या फिर a प्लस 3 इक्वल 0। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -2, a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -3, ऐसे वैल्यू निकल जाएगी। अंडरस्टैंड, समझ आ गई। यानी मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 -1 2 -1। बी मैट्रिक्स दे रखी है a1 b -1 एंड
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन अपने को बताना है, फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, ए और बी की वैल्यू बतानी। देखो क्या क्वेश्चन है, ये अपने पास ए मैट्रिक्स है, ये कोई बी मैट्रिक्स है, तो अपने को प्रूव करना है, क्या प्रूव नहीं करना है, सॉरी, इसकी इक्वल ये दे रखा है, तो क्या निकालना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करें, सबसे पहले क्या करें, देखो यहाँ पे ये दे रखा है, एक तो ए स्क्वायर चाहिए अपने को, एक चाहिए बी स्क्वायर चाहिए, और एक क्या चाहिए, दोनों को ऐड करने के बाद में स्क्वायर चाहिए। तो देखो ये पहले अपन वैल्यूज निकालते हैं। क्या, पहले तो आप ए प्लस बी निकालो, देखें ए प्लस बी क्या हो जाएगा, यानी दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, 2 - 1 प्लस A1 B-1। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कर दो। देखिए 2 + A माइनस +1 क्या हो गया 0, 2 प्लस क्या हो गया B हो गया -1 और -1 माइनस के 2, ये तो आ गया A प्लस B, सही है। अब देखो उसका क्या दे रखा है अपने को, स्क्वायर। तो देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं अपन, यानी किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो क्या बोल सकते हैं अपन, ए प्लस बी इंटू ए प्लस, तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2a + a 0, 2a + b -2 को मल्टीप्लाई कर दो, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो करो देखिए कैसे, ये रो आ गई, ये कॉलम आ गया, तो कर दो किसको, 2a + ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो अपन बोल सकते हैं इसका स्क्वायर हो गया, 0 को इससे करेंगे तो 0। अब नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं, तो आ जाओ नेक्स्ट, इसको 0 से किया तो 0, इसको 0 से किया तो, अब चलते हैं नेक्स्ट रो में। अब नेक्स्ट अपन रो में आ गए ना नीचे, तो नीचे चलते हैं अपन। देखो इसको इससे किया तो 2 + a को मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 + b से, फिर करना है -2 को इससे, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो आप, माइनस नीचे लिख लो, -2 को करना है किससे, 2 + b से। फिर क्या नेक्स्ट कॉलम से करते हैं, तो देखो ये हो गया 0, इसको इससे किया तो प्लस के आ गया क्या, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। देखो ये इसको ओपन कर दो, तो क्या हो गया 4 + a² + 4a, ये हो गया 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखिए क्या आ गया, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो क्या आ गया, ये आ गया 4 + 2b + 2a + ab, उसमें से माइनस क्या करना है, 2 × 2 = 4 माइनस के 4, सॉरी 2b, तो देखो 2b से 2b कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 2a + 2b बच गया, हाँ ये बच गया। और अब देखो आगे क्या है, वो ab है, 2a + ab, हाँ 2a + ab। अब देखो इसके बाद में क्या करना, देखो इसकी वैल्यू निकलेगी। अब क्या निकालना है, a² और b² फिर दोनों को ऐड कर दो। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन क्या, a² कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई 2 टाइम, तो ए मैट्रिक्स अपने पास क्या 1 - 1 2 - 1, देखो मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ये रो आ गया कॉलम आ गया, तो करो इसको इसके ऊपर रख दो, देखो 1 आ गया, माइनस को इससे किया तो -2 आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं, तो आ गया 1 को -1 से किया तो -1, ये -1 क्या हो गया +1। इसके बाद में सेकंड रो में चलते हैं, तो नीचे आ जाओ, इसको 2 से किया तो 2, -1 को इससे किया तो -2, इसको इससे किया तो -2, माइनस +1, तो देखो क्या आ गया -1, और ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया -1। a² मैट्रिक्स आ गई। अब क्या निकालना है अपने को, b² का मतलब b × b। तो देखो b की वैल्यू क्या है अपने पास, a1 b-1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, a1 b-1 से मल्टीप्लाई करो, देखो a इससे मल्टीप्लाई होगा a², 1 इससे होगा +b। नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं, तो आगे आ जाओ, a को 1 से किया तो a, इसको किया तो -1। चलते हैं नेक्स्ट रो में चलते हैं, तो नीचे आ जाएंगे, b को इससे किया तो ab, इससे किया तो -b, इसको किया तो b, और -1 क्या होगा +k। तो देखो हाँ, तो इसको तो ऐसे लिख देंगे अपन। तो ये आगे कौन सी मैट्रिक्स, b² आ गया, ये a² निकाल दिया, तो अब देखो इसमें पुट कर दो आप, इसमें देखो क्या करते हैं अपन पुट कर देते हैं, यहाँ पे देख लो, a + b का होल स्क्वायर इक्वल क्या लाना अपने को, a² + b²। तो देखो रखो a + b कौन सा है अपने मैट्रिक्स, ये इसकी वैल्यू,
तो 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a 0 2a प्लस 2b ये 4 इसके इक्वल क्या चाहिए, क्या रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इन दोनों को ऐड करना है क्या, तो पहले ही ऐड कर लेते हैं एक बार अपन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले ही निकाल लेते हैं अपन। देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, मैट्रिक्स क्या थी, ये थी अपने पास, और बी स्क्वायर वाली कौन सी थी, ये रही, ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस 1 और ए बी माइनस बी और बी प्लस 1। तो दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 0, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, ये ए बी माइनस बी और इसको इसमें ऐड कर दिया, तो देखो -1 + 1 भी आ जाएगा। तो देखो अब क्या करना था, इसके इक्वल ये रखना है अपने को, तो रख दो इसकी वैल्यू इसके इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 ए माइनस 1 ए बी माइनस 1 और बी। अब देखो अब क्या करें, दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है, तो अब क्या कर दो, यहां से आप कंपेयर कर दो, एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे। तो देखो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, तो देखो कंपेयर करो, देखो कंपेयर अपने को ऐसे एलिमेंट्स को अपन इक्वल करेंगे जिससे आसानी से वैल्यू मिल जाए अपने को, सही है। देखो मेरे को ये मिल रहा है 0 इक्वल a माइनस 1, तो मैं बोल सकता हूँ a माइनस 1 इक्वल 0, तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, देखो b की वैल्यू यहाँ से ले ले, पर ये यहाँ से आसानी से मिल जाएगी अपने पास, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई 4। आगे बात समझे कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 माइनस 10x/2 10x/2 0 एंड I इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ऑर्डर दे रखा अपने को 2/2 का, तो अपने को प्रूव करना है I प्लस ए इक्वल I माइनस ए कोस एक्स माइनस के साइन एक्स और कोस एक्स, ये प्रूव करना है। देखो मैंने आपको बताया था I का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखो अब लोग क्या करना है, I प्लस ए के इक्वल ये एक्सप्रेशन लाना है। तो देखो एक बार आइडिया देखो आप थोड़ा सा, क्या है I में ऐड करो, किसी भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अपन ऐड करेंगे, तो देखो ये तो आएगा उसमें 10x और ये तो आएंगे ना ऐड करने पे, तो देखो आंसर में तो आपको ये देखो इसके इक्वल ये प्रूव करना है, तो ये तो 10 ये तो दिख रही नहीं है अपने को, ये पे नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो अपन क्या करेंगे फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, क्या कि सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू क्या मान लेता हूँ मैं 10x/2 को क्या मान लेता हूँ मैं t मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ एक बार t मान लेते हैं अपन, फिर देखे सोल्व करते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले क्या चाहिए अपने को LHS, देखो इसका LHS क्या है I प्लस ए, तो I प्लस ए करो, देखिए I क्या माना था अपने 2/2 की मैट्रिक्स माने थे, तो 1 0 0 1 ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या ऐड कर दो। देखो अब इसकी जगह क्या हो गया, यानी एक जो ए मैट्रिक्स वो क्या बन गई है अपने पास, टी पुट करना है ना 10x/2 की जगह, तो क्या हो गया 0 माइनस टी और इसकी जगह टी और 0, ये मैट्रिक्स बन गई ए, तो पुट कर दो ए की वैल्यू 0 माइनस टी टी और 0। तो बताओ ऐड करेंगे इसमें, तो 1 हो गया, ये माइनस टी हो गया, ये हो गया टी हो गया और ये क्या हो गया, ये आ गया अपने पास I प्लस ए मैट्रिक्स, चाहिए। अब क्या निकालते हैं, इसका LHS निकालते हैं, फिर देखते हैं देखिए वैल्यूज, सॉरी RHS निकालते हैं इसका, LHS तो ये आएगा, RHS देखते हैं। RHS में क्या करना है अपने को, I माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है कोस एक्स माइनस साइन एक्स और कोस एक्स। तो देखो करो I की वैल्यू क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, उसमें से माइनस करना है किसको, ए मैट्रिक्स कौन सी है अपनी, ये 0 माइनस के टी और 0। फिर क्या करना है, देखो इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो देखो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो देखो अगर कोस एक्स साइन एक्स इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो वहां से अपने पास कोस एक्स साइन एक्स आएंगे,
लेकिन देखो अपने को प्रूव क्या करना है, लाना तो ये है, यानी आंसर तो अपने टी की फॉर्म में आने करने का मतलब। तो मैं ये बोलूंगा कि यहां से क्या है कि अपन इनको भी देखो टी की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं क्या, देखो सोचो, देखो कैसे चेंज करेंगे। अरे तभी तो ये और ये इक्वल आने के चांस हो सकते हैं अपने टी की फॉर्म में। तो देखो चेंज कर देंगे इसको कैसे चेंज करें अपन। तो इसको चेंज करने का तरीका क्या, अपन क्या जानते हैं, cos 2x sin 2x की वैल्यू जानते हैं। cos 2x की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। sin 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 10x डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये वैल्यूज होती है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, देखो अपने पास यहाँ पे किसकी cos x है, sin x है, ये 2 को हटाना, मतलब x को किससे, इसको किससे डिवाइड कर दो आप, 2 से। तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये यानी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 करने का मतलब। सही है, इसको ऐसे बोल दूं मैं, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 आ जाएगा। तो देखो, तो अब क्या बोल सकते हैं, देखो अपन टी की फॉर्म में चेंज हो गया नहीं हो गया, क्या कि टेन एक्स बाई 2 को तो अपन ने क्या माना था शुरू में, टी। तो मैं इसकी जगह टी पुट कर सकता हूँ, इसकी जगह टी पुट कर सकता हूँ, टेन एक्स बाई 2 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, टी। तो देखो cos x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या पुट करना है, cos x की वैल्यू ये अपने पास, तो 1 माइनस इसकी जगह क्या हो गया, टी स्क्वायर, टेन एक्स बाई 2 को अपन ने क्या मान लिया, टी, तो टी स्क्वायर हो गया। इसके नीचे क्या आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद में माइनस साइन एक्स है, तो देखो साइन एक्स की वैल्यू ये होती है, तो माइनस लग जाएगा 2, टेन एक्स बाई 2 को अपन ने टी मान लिया, 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद में साइन एक्स की वैल्यू वही 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x की 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां तक पास में आ गया। देखो क्या है, वापस से देख लो एक बार। शुरू में अपन ने क्या मान के चला था, अपन क्या माने थे कि टेन एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या है, टी है। तो देखो अपन ने यहाँ पे ये वैल्यूज वापस से पुट क्यों नहीं की, क्योंकि देखो अपने को साइन एक्स ये तो चाहिए ही नहीं ना, अपने को चाहिए ये टी की फॉर्म में आंसर चाहिए। तो अपन ने टी की फॉर्म में चेंज कर दिया देखो सभी को। अब देखो सोल्व करते हैं इसे। अब देखो इसमें से ये माइनस कर दिए पहले तो कर दो माइनस, तो क्या हो जाएगा इसकी जगह, देखो डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, ये 1 माइनस 0 यानी 1 आ जाएगा, 0 माइनस टी। देखो एक बार एक इसमें लिख लो, चलो इसको इसमें से क्या 1 आ गया, 0 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये टी आ गया, ये माइनस का टी आ गया, इसमें से निकाला तो 1 आ गया। आगे बात निकालते हैं। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर 2t 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो वो मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, मल्टीप्लाई कैसे, रो कॉलम, तो कर दो। देखिए क्या हो जाएगा, इसको 1 से करेंगे तो ऐसा कैसा, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको टी से करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऐसे लिख देंगे अपन टी मल्टीप्लाई में, तो टी एक और है, टी स्क्वायर हो गया क्या, तो मैं बोल सकता हूँ 2t स्क्वायर हो गया, और साइन किसका लग जाएगा बीच में प्लस का, तो बोल सकते हैं 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट कॉलम में, तो नेक्स्ट कॉलम में आप भी आ जाओ। इसको 1 से किया तो ऐसा कैसा, माइनस 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको t से करना है मल्टीप्लाई, देखो किसको मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है अपने को t से। मैं बोल दूं ये t से हो गया और ये माइनस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब हो गया, तो क्या लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, इसको क्या लिख देता हूँ, प्लस का t माइनस टी क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट रो में आ गए, तो आप ही नीचे स्टेप में आ, तो माइनस टी को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो देखो माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या हो गया, पहले तो आ गया माइनस के टी, फिर क्या हो गया प्लस के टी क्यूब, अंडरस्टैंड, बात में आ रही है, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर बाद में क्या है, 1 को इससे करेंगे तो ऐसा कैसा, 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, सॉरी हाँ सही है, देखो यहाँ पे t था ना, तो ये t आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्या 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा कैसा रहेगा, नहीं पहले माइनस टी को, हाँ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या आएगा, इसको माइनस से माइनस कर दिया तो अपने प्लस हो गया, तो क्या हो गया ये 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 को इससे करेंगे तो ऐसा कैसा गया, प्लस का साइन 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस। अब देखो इसको सोल्व करना है पहले, तो सोल्व करते हैं। देखो
सोल्व करके लिखो इसे। देखो नीचे क्या है, सेम है क्या डिनोमिनेटर नंबर, तो एलसीएम ये कहीं आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट, अगर प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस कर दो, डायरेक्ट कर देते हैं। तो क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। तो देखो करो, देखो माइनस के टी स्क्वायर प्लस के 2t स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। इसके बाद में देखो यहाँ पे एलसीएम आ गया क्या 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस के 2t, और ये हो गया माइनस के टी और माइनस के टी क्यूब। इसका एलसीएम आ गया क्या 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो 2t और माइनस टी, टी प्लस टी क्यूब। इसके बाद में इसका लो एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या गया 2t स्क्वायर में से ये गया तो आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो इसको, देखो ये सेम है तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूँ, माइनस के t कॉमन ले लेता हूँ, सही है। देखो t कॉमन लेने से क्या फायदा होगा, यहाँ पे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी मैं t कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस। तो कॉमन लेने से क्या फायदा हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या गया 1। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे तो क्या बच गया, ओनली क्या बच गया माइनस के टी, और यहाँ पे क्या बच गया प्लस के टी। तो बताओ देखिए अपन ने इस पूरे को सोल्व करने पे आंसर क्या मिले अपने को ये, और इसको सोल्व करने पे क्या मिले ये। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये तो क्या था अपना LHS, और ये क्या मिल गया अपने को RHS। क्या दोनों इक्वल है, क्या इक्वल है, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि इसके इक्वल प्रूव हो गया। आगे बात में ऐसे अपने को प्रूव करना है। तो बात में आगे अपन ने 10x, इसको 10x अपॉन क्यूब को t में चेंज क्यों किया, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 -1 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 0 0 1। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है, जहां पे आपको क्या दे रखा है a स्क्वायर इक्वल एट a प्लस ki, ठीक है। यानी क्या निकालना अपने को, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या क्या चाहिए अपने को, a स्क्वायर चाहिए, तो a निकालते हैं अपन। देखो a स्क्वायर निकालना है सबसे पहले, a स्क्वायर क्या हो जाएगा a इंटू a, 1 0 -1 7, इसी को मल्टीप्लाई कर दो वापस से। तो देखो ये रो और ये कॉलम हो गया, 1 को 1 से किया 1 हो गया, 0 को इससे करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को इससे करेंगे तो 0। अब सेकंड रो पे आ जाओ, मतलब नीचे आ जाओ, -1 को इससे किया तो 0 से, और 7 को 7 से किया तो अपने पास क्या आ गया 1 0 माइनस के 8 और 49। तो देखो अब पुट कर दो इसमें, देखो वैल्यूज, सही है। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो इसमें, ए स्क्वायर इक्वल अपने को दे रखा है 8a प्लस ki, पुट करो इसमें वैल्यू। ए स्क्वायर की 1 0 माइनस के 8 49 8a। देखो क्या a मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से, तो डायरेक्ट कर देंगे मल्टीप्लाई पर, सही है। कांस्टेंट वैल्यू आ गई, इसको अंदर मल्टीप्लाई, स्केलर क्वांटिटी है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको a मैट्रिक्स तरीके उसको किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को 8 से, तो डायरेक्ट कर दो। देखो तो क्या हो गया 8 0 माइनस 8 और 7 ऐड जाए प्लस के। देखो क्या करना है, डायरेक्ट ही कर दो आप। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, कैसे, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये रही अपने पास, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को कैसे, तो कर दो। देखिए कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्या हो गया k 0 0 याद है, पास में आ गया, सही है। अब देखो अब क्या करें, अब आप ऐड कर दो, देखो इनको बीच में प्लस का साइन दे रखा है, तो ऐड कर देंगे अपन। तो क्या हो गया 8 प्लस के 0 माइनस 8 56 प्लस। अब देखो दो ही मैट्रिक्स कैसे दे रखी है आपको, इक्वल, इक्वल का मतलब क्या करना है, एलिमेंट्स को इक्वल। तो देखो एलिमेंट्स को इक्वल कैसे करेंगे, जहां से अपने को आसानी से आंसर मिल जाए। तो देखो मैं से बोल सकता हूँ 1 किसके इक्वल है 8 प्लस के, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस 8 इक्वल माइनस के। आगे बात में ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।